सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, एक होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। बुलिश मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें बताते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और बियरिश मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें बताते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये दो टाइप के जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि अगर दोनों टॉपिक आज मैं लूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो ट्राई करूँगा कि आज एक हम ट्राई करें और कल जो है या फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेकंड जो पार्ट होगा इस वीडियो का वो कवर करें। तो आज की इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसमें जो टॉप होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, जैसे पिन बार हुआ, ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद होते हैं ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स, लेकिन हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहली बात, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कैसे फॉर्म होता है। तो कैंडलस्टिक क्या होती है, जब भी मार्केट ओपन और क्लोज होता है किसी भी जगह पे, समझ लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये जो है कैंडलस्टिक बन गई। और ये जो है जापानीज कैंडलस्टिक होती है, जो हमें नॉर्मली चार्ट पे दिखाई जाती है, वो एक जापानीज कैंडलस्टिक होती है। तो मार्केट कहीं भी जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग मैटर करती है। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो इसका जो सेंटिमेंट होता है यहाँ पे, ये एक बियरिश कैंडल होती है और इसका जो कलर होता है वो नॉर्मली रेड होता है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो बहुत सारे इंटरफेस में, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो रेड होता है और इसे कहा जाता है बियरिश कैंडलस्टिक। अगर समझ लीजिए कि इसी कैंडलस्टिक के अंदर अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती और यहाँ पे ओपनिंग होती, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद मूव करते करते यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया है और मार्केट यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट में है, तो जो कैंडलस्टिक का पैटर्न होगा फिर वो होगा ग्रीन। तो क्या होता है ना कि कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न तब फॉर्म होता है जब पास्ट में कहीं पे वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट होता है या फिर कहीं रेजिस्टेंस होता है, तो उस जगह पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और वो आपको एक कुछ अच्छा समझ लीजिए 70 to 80% जो है एक्यूरेट आपको ट्रेड में एंट्री लेने के लिए बताते हैं। तो 70-80% उनकी एक्यूरेसी होती है, इसलिए जो है हम किसी भी ट्रेंड के लास्ट में जो है हम कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखनी है हमें कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होंगे, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो बुलिश, वो हम कब प्रीफर करेंगे, जब ट्रेंड जो होगा वो प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए, वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और यहाँ पे जो है जहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे प्रीवियसली सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बाद क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज ले लिया और फिर उसका जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रीवियसली सपोर्ट होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ उनको क्या होना है, एक्टिवेट होना है। अगर प्रीवियसली सपोर्ट है तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेट होना है, नए बायर्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, नए भी होते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल एंट्री मिलती है हमें अगर यहाँ पे प्रीवियसली कोई सपोर्ट होगा तो दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि यहाँ पे जो है जो करंट ट्रेंड होना चाहिए, ऑनगोइंग ट्रेंड होना चाहिए, वो होना चाहिए डाउन ट्रेंड अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं। और उसके बाद हमें कब लेना है, मोर एक्यूरेटली कब एंट्री मिलेगी, जब यहाँ पे प्रीवियसली कोई सपोर्ट होगा, तभी हमें ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री करनी है, मतलब हमें लॉट साइज ज़्यादा रखनी है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। जो फर्स्ट है वो है हैमर। अभी हैमर क्या होता है, और यहाँ पे जो है आप रफली दे सकते हो कि हैमर क्या होता है और उसकी जो कैंडलस्टिक बनती है वो कैसे बनती है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो हैमर क्या होती है, यहाँ पे जो है मार्केट ने ओपन किया है, यहाँ पे जो है क्लोज किया है, लेकिन बीच में जो मोमेंटम हुआ है वो नीचे भी आया मार्केट, लेकिन फिर ऊपर चला गया। तो अभी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न स्पेशल क्यों होती है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ लीजिए। जो हैमर की बॉडी होती है, ये जो बॉडी है
वो कितनी होनी चाहिए। समझ लीजिए अगर ये बॉडी है और ये नीचे की है, इसको टेल भी बोला जाता है या फिर इसको शैडो भी बोला जाता है। तो क्या होना चाहिए, ये जो बॉडी है हैमर कैंडलस्टिक की, वो जो है उसके कंपेरेटिवली जो टेल है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए या फिर हाइट होनी चाहिए वो एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए। मतलब अगर मैं रेशियो लेता हूँ बॉडी टू टेल का या फिर बॉडी टू शैडो जो भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, तो वो एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। मतलब ये जो टेल है वो एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए कंपेरेटिव टू दिस बॉडी, तभी जो है एक हैमर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर समझ लीजिए कि 1:1 में है, समझ लीजिए ये अगर एक कैंडलस्टिक है और जिसकी टेल जो है वो सिर्फ बॉडी के लेंथ के बराबर ही है, तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट हैमर ये नहीं बनेगी। लेकिन हैमर तो ये तब भी बनेगी, बट अगर आपको बुक के हिसाब से जाना है या फिर टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से जाना है तो एटलीस्ट 1:2 होनी चाहिए, तभी एक अच्छी हैमर कैंडलस्टिक होगी। तो समझ लीजिए प्रीवियसली डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा आपको, मतलब प्रीवियसली सपोर्ट है यहाँ पे कोई, तो अगर यहाँ पे कोई एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जैसे भी आपको यहाँ पे इसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो आप एंटर कर सकते हो, या फिर आपको आपके हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से जब आपको लगता है तब एंटर कर सकते हो। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हैमर कैंडल के जो नीचे है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस की बात की जाए तो। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अभी एंगल्फिंग क्या होता है, एंगल्फ का मतलब है निगल लेना, किसी भी चीज़ को निगल लेना। अभी ये जो है ये बड़ी कैंडल जो है इसने क्या किया है, प्रीवियसली जो रेड कैंडल है यहाँ पे इसको निगल लिया है, इसलिए इसको बोला जाता है एंगल्फिंग पैटर्न। और जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है उसके अंदर कलर मैटर करता है। यहाँ पे जो है इस कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे जो है कोई भी कलर मैटर नहीं कर रहा था, यहाँ पे ग्रीन है यहाँ पे रेड है, लेकिन दोनों भी केसेस में ये एक हैमर है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ओपन तो मार्केट यहाँ पे हो गया, मार्केट को बहुत नीचे लेके जाया गया। सेलर्स ने यहाँ पे क्या किया, पूरा ट्राई किया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, लेकिन बायर्स ने क्या किया, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को ऊपर ही क्लोज किया। तो इसकी वजह से यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जो है बुलिश साइन हमें मिलता है। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि प्रीवियसली एक ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे हमें जो है एक रेड कैंडल थी प्रीवियसली, और बुलिश एंगल्फिंग होने के लिए यहाँ पे क्या होना है, मार्केट को एक तो फ्लैट ओपन होना है या फिर नीचे ओपन होना है, और इसका जो हाई है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर कहीं पे क्लोज करना है, तब जाके ये जो पैटर्न होगा ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी। ग्रीन कलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर्स क्या है कि ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये जो है ग्रीन होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम देखेंगे जिसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते पियर्सिंग पैटर्न की ओर। तो पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है कि मार्केट में जो एक ट्रेंड चल रहा था, समझ लीजिए वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक तो डाउन ट्रेंड के एंड में, या फिर यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ डाउन ट्रेंड के एंड में ही आपको ये जो है ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है एक अप ट्रेंड में, और कहीं ना कहीं पे मार्केट ने पॉज लिया है। ठीक है, यहाँ पे पॉज लिया है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट हमेशा एक तो ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा। बहुत बारी क्या होता है कि मार्केट पॉज भी लेता है, और जब मार्केट पॉज लेता है तब ये आपको पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है। एंड में भी मिल सकता है, डाउन ट्रेंड के एंड में, लेकिन ये पैटर्न जो है आपको कहीं पे बीच में भी मिल सकता है। इसलिए इसको कोई कंपल्शन नहीं है कि ये सिर्फ एंड में ही देखने को मिले आपको। जैसे प्रीवियसली जो कैंडलस्टिक थी, प्रीवियसली जो पैटर्न्स थे, जैसे इंगल्फिंग हुआ और एक हैमर हुआ, ये आपको सिर्फ एंड में देखना है, एक डाउन ट्रेंड के एंड में ही देखना है, तब ज़्यादा आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन ये पियर्सिंग जो कैंडलस्टिक है वो आपको कहीं पे भी मिल सकती है। तो आपको क्या करना है कि इसको सिर्फ जो टॉप पे मिलेगा इसको अवॉइड करना है, और बाकी के आप यहाँ पे इसको ले सकते हो ट्रेड। तो इसका जो पैटर्न है वो कैसे फॉर्म होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पियर्सिंग कैंडल होती है वो फॉर्म कैसे होती है। समझ लीजिए एक रेड कैंडल है जो प्रीवियस डे की रेड कैंडल है, और जो नेक्स्ट डे ओपनिंग है वो मार्केट का गैप डाउन होना चाहिए,
और ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, समझ लीजिए ये प्रीवियस डे की रेड कैंडल है और इसका ये 50% हमने मार्क कर दिया है। ये रेड कैंडल है, इसका 50% ये है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और ये इसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। चाहे वो 50% के जस्ट अबोव ना हो, मतलब जस्ट अबोव क्यों ना हो, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे हो गया, तो भी ये जो कैंडल स्टिक होगी ये एक पियर्सिंग कैंडल स्टिक होगी, ये वाली और ये वाली। लेकिन समझ लीजिए कि ये वाली जो है रेड कैंडल स्टिक है और जो आपकी कैंडल बनेगी वो कुछ ऐसी बन गई और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको शैडो देखने मिले और यहाँ पे जो है 50% पैटर्न, मतलब जो 50% लेवल है प्रीवियस रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल है और इसका प्रीवियस मतलब रेड कैंडल का जो 50% है इसके नीचे ही कहीं पे क्लोजिंग कर दी यहाँ पे कैंडल ने, तो इसको हम पियर्सिंग कैंडल नहीं मानेंगे। पियर्सिंग कैंडल कौन सी होगी, समझ लीजिए यही चीज़ क्या हो गया, ओके, तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो रेड कैंडल थी ये वाली रेड कैंडल है और अज्यूम कर लीजिए ये इसका 50% है। मार्केट कितना भी ऊपर चला गया और नीचे आ गया और यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग कर दी, ओके, लेकिन ये 50% तो जो लेवल है उसके तो ऊपर है, तो ये जो है ये पियर्सिंग कैंडल कहा जाएगा और ये जो है एक बुलिश कन्फर्मेशन देगा हमें, ठीक है। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। इसी दिन ट्रेड लेना मैं ज़्यादा मतलब प्रीफर नहीं करता, इसके नेक्स्ट डे अगर समझ लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब मैं एंट्री लेना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में जो डेफिनेशन है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें पैटर्न मिलता है जो बुलिश होता है वह है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, जो प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। एक प्रीवियस सपोर्ट के पास हमें इस पैटर्न को ढूंढना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट है प्रीवियस और यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो एक रेड कैंडल है मतलब प्रीवियस डाउन ट्रेंड है, उसके बाद हमें एक दोजी देखने को मिली है। दोजी कौन सी कैंडल होती है, किसी भी कैंडल में जिसमें आपको बॉडी बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे कि ये भी एक दोजी है, ये भी एक दोजी है, तो एक दोजी देखने को मिली है। उसके बाद एक रेड कैंडल देखने को मिली है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो रेड कैंडल है इसको एटलीस्ट ये जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल है इसके ऊपर की ये जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% के ऊपर जो है क्लोज होना है, तभी ये जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाएगा। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए क्या होता है, 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रीवियसली डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो दोजी का होना चाहिए बीच में, और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ये जो है एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और जो कि प्रीवियसली रेड कैंडल के एटलीस्ट 50% से अबोव क्लोज होना चाहिए, तब जाके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर मैं कब प्रीफर करता हूँ एंट्री लेना, जब यहाँ पे क्लोजिंग के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी हो इस कैंडल को और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो लगभग इसके 50% के ऊपर हो, तब मैं यहाँ पे एंट्री लेना प्रीफर करता हूँ। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स भी अच्छे दिखने को मिलेंगे मुझे इस वाली कैंडल में, तब तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो नेक्स्ट डे अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ तक कहीं पर गैप अप हो गया, तो हम एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव जो है वो मिस कर देते हैं। और मॉर्निंग स्टार के जो पैटर्न बनता है इसके अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गैप अप भी होता है मार्केट बहुत टाइम, तो यहाँ पे मैं एंट्री जो है प्रीफर करता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है 3 वाइट सोल्जर्स। अब ये 3 वाइट सोल्जर्स क्या होते हैं, जैसे प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद एक दोजी बननी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो है एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। सिर्फ एक नहीं, हमें यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है। ये ऑल ग्रीन कैंडल्स है और यहाँ पे जो है प्रीवियसली डाउन ट्रेंड था और अभी ये जो है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो और एक चीज़ इसमें क्या देखने की बात है, जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे भी हो सकता है। बहुत टाइम्स क्या होगा कि आपको यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिल सकता है। जब आप देखोगे तो ये भी एक अप्रोक्सीमेट दोजी बनेगी, उसके बाद ये भी एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये जो रेड कैंडल है प्रीवियसली, एक रेड कैंडल, उसके बाद एक दोजी, ठीक है, समझ लीजिए एक दोजी है, उसके बाद
अगर ये 50% के अबोव भी क्लोज नहीं करती, समझ लीजिए 50% है, इसके अबोव भी क्लोजिंग नहीं कर दी, लेकिन उसके बाद हमें और 2 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है ऐसा कुछ, तो ये बुलिश साइन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार इसके 50% के ऊपर ही देखना है, वो मॉर्निंग स्टार के मतलब पैटर्न के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स के अंदर ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है। तो इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हमें कब देखना है, जब डाउन ट्रेंड के एंड में कहीं सपोर्ट के पास हो रहा है फॉर्म, तब देखना है। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पे भी मिल गया और हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। और इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो लॉजिकल, ये जो दोजी बनेगी उसके नीचे कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।